जता रहे हैं कि जो नई नियमावली बनी है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनसे उनको ऐतराज है, खासतौर पर परीक्षा देने की जो बात कही गई थी उसको लेकर। इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल जो बीजेपी है, बीजेपी आक्रामक हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तो तंज भी कस दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब चाहते हैं सरकार बदल लेते हैं, जब चाहते हैं गठबंधन बदल लेते हैं, वो तो कोई परीक्षा देते नहीं। लेकिन शिक्षक, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं और आसान रास्ता चुनते हैं अपनी सियासत के। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप और जाहिर तौर पर बार-बार शुरू हो जाता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का मसला जो है इसमें इसको सुलझाने का क्या कोई प्रयास हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त विनीत सिंह जी हैं, एलजेपी रामविलास पार्टी जो है उसके प्रवक्ता हैं। विनीत जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर रामसागर सिंह जी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं, अभी वो दिख नहीं रहे हैं। डॉक्टर रामसागर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। अश्विनी पांडे हैं, शिक्षक नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ। अश्विनी जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। टीईटी शिक्षक संघ के हैं अमित विक्रम जी, अमित जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, आपका भी स्वागत। शुरुआत में एक बार करता हूँ पहले शिक्षक संघ से ही, शिक्षक नेताओं से। बताइए जरा अश्विनी जी, क्या कुछ हुआ है? आप लोगों ने विरोध की आवाज उठा दी है, लेकिन हो क्या रहा है इस पर? क्या लगा है कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला हो कि हाँ हम इस पर विचार कर रहे हैं या कुछ फैसला करेंगे, फिर बदलेंगे इसमें कुछ? नहीं, अभी तो इनिशियल स्टेज में है और हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा है। महागठबंधन में शामिल बहुत सारे दलों ने भी हम लोग का समर्थन हम लोगों को किया है। सीपीआईएमएल ने स्पष्ट तौर पे आप लोगों ने चलाया भी, अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से मुख्यमंत्री जी के बयान को हम लोगों ने गलत करार दिया कि नहीं, सातों दल की सहमति लेकर उन्होंने नहीं किया है, उनका खुद का फैसला है, वो थोप रहे हैं बाकी लोग। वो तो पॉलिटिकल है, ये तो राजनीति करने वालों के लिए आम बात है, झूठ बोल देना और चीजें कर देना। कोई पार्टी हो, सारे लगभग इसमें कोई मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो शुरू से करते हैं, वो राजनीति वाली चीज हो गई। हम लोग अपना बात करते हैं। हमारा मानना है कि दो स्तर पे गलती किया है सरकार। एक तो अभ्यर्थी जो लगभग 4 साल 3-4 साल से इंतजार कर रहे थे, इसी नाम पे उनको बताया जा रहा था कि बस 5 दिन में आ जाएगा आपका नियमावली, 10 दिन में आ जाएगा नियमावली, और नियमावली आते ही आपके 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यही माननीय शिक्षा मंत्री जी रोज एक डेट दे रहे थे। उनके ऑफिस से भी आप लोग तक, मतलब आप लोगों के कान का सेंस है कि मीडिया तक ये खबर पहुंचाई जा रही थी कि नियमावली में ये संशोधन हो रहा है, वो संशोधन हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कैडर हो रहा है, अब एकदम दुख के दिन दूर होने वाले हैं, तुरंत आप लोगों की नौकरी हो जाएगी। जो शिक्षक थे उनको आश्वासन मिल रहा था कि अब तो आपका ट्रांसफर लेने का सारा जितना मामला सब हम सॉल्व कर दे रहे हैं, और हुआ इसके जस्ट उलट। मैं एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि मुझे और मेरे कुछ मित्रों को बुलाया गया था, हम लोग गए, अब तक ड्राफ्ट हम लोगों को दिखाया गया, ड्राफ्ट हम लोगों ने देखा, उसको संशोधन करना था, हम लोगों को सुझाव मांगा गया, रिटन सुझाव मैंने दिया, आज तक वो सुझाव का एक प्रति मेरे पास पड़ा हुआ है। पूर्व का जो नियमावली प्रस्तावित था वो नियमावली भी पड़ी हुई है। अचानक से इसमें बहुत सारा चीज चेंजिंग कर दिया गया। विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी को डांट लगाते हैं मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद फिर सारी चीजें चुप हो गई, सारा मामला दब गया। इसमें जो मतलब कुछ टेक्निकल पॉइंट मुझे दिख रहा कि क्या वाकई इस नियमावली के तहत वैसे लोग जो पहले से शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हो चुके हैं, क्या उनको नियमित करना या सरकारी करने का इसमें प्रावधान रखा गया है कि नहीं? क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री का वो अभी पिछले दिनों जैसे नियमावली आई उसके 1 दिन या 2 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने देखिए क्या कहा, वो शब्द मैंने बहुत गौर से 2 बार 3 बार, मुझे भी थोड़ा संशय हुआ, मैंने 2-3 बार उसको सुना कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अब आगे जो बहाली होगी वो तो सरकारी होगी, वो तो सरकारी ही होगी। जो पहले से भी नियोजित शिक्षक हैं उनको भी हम बढ़िया वेतन देंगे, उनका भी हम कुछ अच्छा कर देंगे। उन्होंने उनको सरकारी करने की बात नहीं की अपने भाषण में। मैं देख रहा हूं कि मैंने इस बात को सुना कि उन्होंने कहा कि नई बहाली जो होगी वो तो सरकारी ही होगी, जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उनका भी वेतन हम अच्छा कर देंगे। बस जी, इसमें जो नई नियमावली आई है उसमें पहले से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया गया। वो जो 2-2.5 लाख सीटें अभ्यर्थियों के लिए दिखाई जा रही हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, फ्रेशर्स के लिए है, उसी पे जाके हम लोग को कम्पीट करना है। इसी का विरोध हम लोग एग्जाम से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा है कि आप हमारे लिए उसमें ये प्रावधान करिए कि जो पुरुष शिक्षक हैं
उनका हम एग्जाम लेंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए या बीपीएससी लीजिए, जहां से लीजिए, लेकिन वो हमारा डिपार्टमेंटल होगा और क्वालिफाइंग होगा। कहने का सेंस ये है कि जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम अन्य विभागों में होता है पदोन्नति के लिए या वेतन उन्नयन के लिए, वैसा आप मेरा एग्जाम लीजिए। हम एग्जाम से भाग नहीं रहे, महत्वपूर्ण टीचर है इसलिए ठीक है, लेकिन अब हमारे लिए प्रावधान तो कीजिए। अभी सुधानी साहब अपने जमाने के टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर है, अभी जो हमारे बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं, लेकिन आज के दौर में तो यूपीएस में बैठा दिया जाए तो क्या वो क्वालिफाई भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे। शिक्षक भर्ती की जब बात हो रही थी तब भी हम लोगों ने ये कहा था, ये मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म के जरिए सीबीआई झारखंड ने हमेशा यही सवाल उठाया कि आप यूपीएससी पास किए हुए जो कलेक्टर हैं, जो एसपी हैं, उनको कह दीजिए कि फिर से 10 साल बाद एग्जाम दे दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। खैर जी, पहली बात ये कि जो बीजेपी ने आज हमला बोला, सम्राट चौधरी ने कहा कि मतलब सियासत में क्या नीतीश कुमार अपने लिए हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे कि बिना परीक्षा के गठबंधन बदल लो, सरकार बदल लो, रातों रात सब कर लो, लेकिन जब दूसरे की बात आती है, नौकरी देने की बात आती है, तब ऐसी ऐसी शर्तें, ऐसे परीक्षा थोप देंगे कि वहां पर आगे लोग ऐसे ही असफल हो जाए। तो एक सवाल उठता है। और दूसरा मैंने जो अभी सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में ये बार बार कहा कि जो नए शिक्षक आएंगे वो तो सरकारी होंगे, यानी पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में बस रहमदिली दिखाई जा रही है कि सैलरी थोड़ी आप लोगों की भी अच्छी करें। अभिषेक भाई, आप सभी को नमस्कार। मैं तो ये कहता हूं कि भाई सरकारी शिक्षक बनना ही क्यों है आपको? भाई सरकारी यहाँ पे तो खनन इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी जाती है और बिहार पुलिस भाग जाती है। खैर ये हाथ से का एक सब्जेक्ट था। भाई अभिषेक भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जी की नीयत ही साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो इतने राइडर्स की हर चीज में नहीं डालते। भाई 4-5 दिन हो गए, हमने तो सोचा था कि आज कैबिनेट मीटिंग होगी, 11 एजेंडे पे मुहर लगी है तो इसमें भी कुछ बात होगा, लेकिन सम्राट चौधरी ने तो बिल्कुल सही कहा कि आज तक इन्होंने कोई परीक्षा नहीं दिया, बस एक परीक्षा को छोड़ के नेवी का दिया था, इंडियन नेवी का, उससे भी इनका नहीं हुआ था। तो इनको क्या मालूम है कि भाई परीक्षा में जो तैयारी करता है वो किस पेन से गुजरता है, किस मेंटल प्रेशर से गुजरता है। ये तो भाई साहब अपने आप को पीएम बनने के लिए चक्कर में ये पूरा बिहार को अराजक तत्वों के हाथ में छोड़ चुके हैं, बाहुबलियों के हाथ में छोड़ चुके हैं। ना इनका इकबाल है, ना इनका हनक बचा है। तो अभी भी मुझसे पूछिएगा अभिषेक भाई, तो मैं अभी भी सशंकित हूँ। ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है जो ये नियमावली बन के आई है। अभ्यर्थी भाइयों से यही कहूंगा कि हमारी पार्टी भी आपके साथ है। जब बोलिएगा चिराग पासवान जी भी आपके साथ है, छोड़ना नहीं है। सड़क पे उतरेंगे, उतरना होगा आपको, वरना 24 और 25 निकल जाएगा, फिर हम और आप हाथ मलते रह जाएंगे। मुझे तो अब भी लग रहा है, मैं आपको फैक्ट बताऊं, मुझे ये बहुत पहले भी मैंने कहा था इस डिबेट में कि मैं ये दावे से कह रहा हूं कि ये बहाली की जो बात कही जा रही है ये 2024 चुनाव तक जाएगी, ये एकदम तय। बिल्कुल। वो अभी आएंगे कि अभी अश्विनी पांडे जी हो चाहे अमित विक्रम हो, ये लोग उठाएंगे उन सारे सवालों को। उस पर सरकार नोटिस लेते लेते 6 महीने ऐसे ही निकाल देगी कि अभी हम नोटिस लेंगे। अभी आपने कहा कि आज हमें लगा कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा, इतनी जल्दी थोड़े ना होगी। ये मामले आने में कई कैबिनेट मीटिंग निकल गई चर्चा। हाँ, नियमावली आने में 8 महीने लग गए, तो भाई ये सब चीजें संशोधन होने में तो समय लगेगा ही। एक चीज और अभिषेक भाई जिसका मैं उत्तर नहीं दे पाया, इन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा था कि जो पुराने जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी हम सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन ये राज्यकर्मी का दर्जा इनको नहीं मिलेगा। तो क्या सैलरी बढ़ाने से सारी सुख सुविधाएं जो एक राज्यकर्मी को मिलती है इनको भी मिलेगी? उससे भी कोई उत्तर नहीं दिया इन्होंने। तो मन में ही खोट है, जब नियत ही साफ नहीं होगा तो ऐसे आप गोल मोल बयान देते रहेंगे। बिल्कुल। अमित विक्रम जी, क्या फर्क है मुख्यमंत्री के बयान में, नियमावली में जो आप लोगों ने देखा, क्या फर्क नजर आया? क्या लग रहा है कि सरकार कुछ कंफ्यूजन जानकर क्रिएट कर रही है ऐसा कि लोग उलझ कर रह जाएं उस नियमावली में? मैं सियासी आपसे बयान नहीं लूंगा क्योंकि वो चलिए बीजेपी से मैं पूछूंगा, लेकिन चूंकि विपक्ष के नाते तो हमलावर हैं सरकार पर, लेकिन सच्चाई है कि आप लोगों की जो गुजर रही है वो तो आप लोग बेहतर बताएं। सच्चाई यही है कि नीतीश जी का जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसको हम लोग पलटी मार ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं, उसी पलटी मार ट्रैक रिकॉर्ड पर आज भी वो कायम है और इस नियमावली के मामले में भी उन्होंने वही काम किया। आप जानते होंगे कि महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, राजद, कांग्रेस, माले, इन सभी ने अपने घोषणा पत्र में लिखित तौर पर घोषणा की थी कि हम आपके साथ
राज्यकर्मी का दर्जा और समान काम समान वेतन देंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश जी के साथ आए तो चाचा और भतीजा दोनों मिल करके पलटी मार गए। जो प्रवृत्ति चाचा की रही है आज तक की पलटी मारते रहेंगे, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे नीतियों के तौर पे हो। मैं केवल राजनीतिक पलटी मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, नीति निर्धारण में भी वो पलटी मारते हैं। और चाचा के साथ भतीजा दोनों ने मिलकर के शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज तेजस्वी जो सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का दम भरते हैं, वो केवल और केवल हम शिक्षकों के बलबूते दम भरते हैं। हम शिक्षकों के 5 लाख परिवारों ने एक पैर पे खड़ा रहकर चुनाव में उनकी मदद की, उनको वोट दिया और साथ ही साथ अपने स्वजनों को भी अपील किया कि वो महागठबंधन की सरकार बनाने में मदद करें। लेकिन सत्ता में आते ही चाचा से सीख लेके दोनों ने मिलकर पलटी मार दी और हम सबको ठग लिया। हमारी जो बरसों से मांग रही है नई बहाली, उनको जैसे लेनी है ले, वो बीपीएससी लें, यूपीएससी लें या जाकर के अमेरिका से टीम बुला करके परीक्षा लें, ये उनकी मंशा मैं नहीं जानता और मैं उसको नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं वो बरसों से मांग करते रहे राज्यकर्मी और वेतनमान यानी कि समान काम समान वेतन। वो जो वादा था उनका चुनावी वादा था, उससे वो नहीं पलटे, उस पर वो कायम रहे। उनको यह समझना चाहिए कि चाचा तो अब रिटायरमेंट के उम्र पर है, लेकिन भतीजे की पूरी राजनीति बची हुई है और उस राजनीति को मटिया मेट कर देंगे ये चाचा जी। चाचा जी आज रिटायरमेंट के उम्र पर दिल्ली दौड़ रहे हैं, दिल्ली में अपना स्थान खोजें, लेकिन भतीजे को तो इसी बिहार में रहना है, इन्हीं शिक्षकों के पास आना है वोट मांगने के लिए। और अगर वो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में शिक्षक समर्थन करें तो शिक्षकों की जो वर्षों से लंबित मांग रही है, यहाँ पे हमारे कांग्रेस के चंद्र प्रकाश जी